हेलो वेलकम टू स्टडीग्राम फ्रेंड्स। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सामान्य हिंदी में मुख्य लेखक और उनके मुख्य रचनाओं को जानेंगे जो आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉमन रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए प्रत्येक लेखक के विषय और उनके महत्वपूर्ण रचनाओं पर नजर डालते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 काशी में वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास हुआ करता था। इन्होंने 1880 में इन्हें साहित्यकारों द्वारा भारतेंदु की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए कुछ इस प्रकार हैं: भक्त सरवस, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तबाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित इत्यादि इस प्रकार की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतेंदु जी ने क्या कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका का भी संपादन किया। तो ये दो प्रमुख पत्रिका है, इसको भी अच्छे से याद करिएगा। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्रिका, इनकी दो प्रमुख पत्रिका हमेशा पूछा जाता है, तो इसका भी इन्होंने संपादन किया था। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 6 जनवरी 1885 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जानते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में उन्नाव जिले के बेजे गांव में हुआ था। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का भी संपादन किया था और हिंदुस्तान पत्रिका का भी संपादन किया था। इन्होंने भी दो पत्रिका का संपादन किया, ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का भी संपादन किया। मिश्र जी की देखिए प्रमुख रचना इस प्रकार है: हठी अमीर, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति, शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्यांतम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस, प्रताप लहरी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र को भारतेंदु युग के लेखक भी कहते हैं, प्रमुख लेखक माने जाते हैं। जो प्रताप नारायण मिश्र वो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक भी माने जाते हैं। और इन्हें हास्य व्यंग्यात्मक इनके प्रमुख काव्य विशेषता है। इनकी जो काव्य प्रवृत्ति या विशेषता पाई जाती है वो हास्य व्यंग्यात्मक रूप से देखने को मिलती है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 6 जुलाई 1894 यानी 1894 में इनकी मृत्यु हुई। इन सब बातों का आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम पंडित कामता प्रसाद गुरु के बारे में बात करते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु कौन है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी का जन्म सागर में 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागर में सन 1875 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रसिद्धि का मूल आधार है वह हिंदी व्याकरण है, तो इसको याद रखिएगा। इनका जो प्रसिद्धि का मूल आधार है वह हिंदी व्याकरण है तथा इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: भौमासुर का वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, सुदर्शन, शिवाजी, दासी रानी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 16 नवंबर 1947 में 1947 में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद को हम छायावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। तो पूछा जाता है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जो जन्म है वह 30 जनवरी 1890 के वाराणसी के सुंगनी साहू के घराने में हुआ था। इनका जो जन्म है वह 30 जनवरी 1890 के गोवर्धन सराय में काशी सुंगनी साहू के घराने में हुआ था। इसको याद करिएगा कि 30 जनवरी 1890 वाराणसी के सुंगनी साहू के घराने में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखिए कुछ इस प्रकार हैं: चित्रधारा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक गुण, विशाखा, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल इस प्रकार की इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हमेशा इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। इन्हें कामायनी काव्य रचना पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। ये जो कामायनी महाकाव्य है इन्हें
प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था और इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और विश्व कल्याण की प्रतिष्ठा के कारण इन्हें कलाधर की उपमा भी दी गई थी। किसकी उपमा दी गई थी? कलाधर की उपमा। जो इनकी रचनाओं में हमें भारतीय समाज और विश्व कल्याण की प्रतिष्ठा दिखाई देती है, इसी प्रतिष्ठा के कारण इन्हें कलाधर की उपमा भी दी गई थी। और इनका जो आंसू, इनका वीर प्रधान स्मृति काव्य है। पूछा जाता है कि इनका जो प्रधान वीर काव्य वो कौन सा है, तो आंसू है। इनका जो आंसू वीर प्रधान स्मृति काव्य है, जिसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, तो आंसू वीर काव्य को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने इसकी रचना, जो इनकी कामायनी है, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने इनकी जो रचना कामायनी महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने कहा है? आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने जो कामायनी महाकाव्य है, इसे छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 15 नवंबर 1937 में हुई है। कब हुई? 15 नवंबर सन 1937 1937 में इनकी मृत्यु हुई है। इन सब बातों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा के बारे में भी जान लेते हैं। तो महादेवी वर्मा भी छायावाद की प्रमुख कवियत्री हैं। ये भी महादेवी वर्मा भी छायावाद की प्रमुख कवियत्रियों में से एक है। इनका जो जन्म है वह 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को 1907 में इनका उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक काल की सशक्त कवियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल की सशक्त कवियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तथा इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर भी, यानी कि वीणा पाड़ी यानी सरस्वती भी कहा जाता है। इन्हें दो नामों से देखिए जाना जाता है, एक आधुनिक मीरा, एक हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, महादेवी जी की कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। इस प्रकार इनकी प्रमुख रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं। तथा इन्हें निर्जा नामक रचना पर इन्हें 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? 1934 में निर्जा नामक रचना पर इन्हें 1934 में 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है। और इनको 1982 में यानी 1982 में यामा काव्य संग्रह पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी प्रदान किया गया है। इनको देखिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पे मिला? यामा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और 1934 में 1934 में निर्जा नामक काव्य संग्रह पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वह 11 सितंबर 1987 में हुई है। इनकी मृत्यु भी याद कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 1987 में हुआ है। तो सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और भी हम लेखकों को हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।